Hello friends, we are today gonna complete circular motion very clearly and very crystally तरीके से थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखो सर्कुलर मोशन हमें पढ़ना है, ये काफ़ी पेचीदा सा टॉपिक है। इसमें सभी ज्ञान अब तक जो हमने पढ़े हैं वो लगेगा। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लीनियर या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज़ चीज़ें हैं जो तुम्हारा मेरे ख्याल से इस दिन मानी कि आज जो है वो यूज़ में आ जाएगा तुम्हारा अभी आज के लेक्चर में। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर वो है, सर्कल है। इसमें हमारे पास यहाँ पे सेंटर है इसकी, ये ओ हो जाएगा सेंटर। यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ये बी है। कुछ टाइम डी में इसने कवर किया डी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको थोड़ा हटा दूँ, विल बी लाइक easier for me. This is the center O, and here we have A point, and this is B point. As you can see, this is O. If I match this two and if I match this two, तो ये एक काफ़ी माइन्यूट सा एरिया है, मतलब जो भी कहो डिस्प्लेसमेंट है, एरिया है और एनीथिंग काफ़ी माइन्यूट सा है, यानी काफ़ी छोटा सा है, जिसे मैं कह सकता हूँ डी एल। एंड हेयर दिस एंगल थीटा इज़ नथिंग बट डी थीटा, एंड दिस इज़ द रेडियस आर। नाउ यहाँ पे हम ट्रीट करेंगे इस डी थीटा को एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। We will treat this as this is angular displacement था, और this is the arc and this will be as radius, ठीक है। Now what we have to do is we have to find the relations. हमने पढ़ा है क्या कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यह थीटा इज़ डी थीटा इज़ इक्वल्स टू आर्क इज़ डी एल एंड रेडियस इज़ आर। तो क्या है यहाँ डी एल इज़ इक्वल्स टू आर डी थीटा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। यस इट विल, इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन। ना ये हो गया पॉसिबल। अब हमें देना चाहिए बैक। तो डी एल इज इक्वल्स टू आर डी थीटा। दिस रिलेशन हैड केम फ्रॉम दिस सर्कल। नाउ यहाँ पे तो हमने एक रिलेशन आ गया, और यहाँ पे ये भी जान जाओ कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग बट दिस डी थीटा। ये जो डी थीटा है यही है अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बोलूँ कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि 2 मीटर 4 मीटर वगैरह वगैरह, नो, दीज आर रॉन्ग। हम यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 7π/3 रेडियन, 1/3 रेडियन, 4/6 डिग्री, 30 डिग्री वगैरह वगैरह। बेसिकली यहाँ पे क्योंकि एंगल आ चुका है, तो जो होंगे ये कुछ ऐसे होंगे ताकि जो है हम इन्हें ईज़िली जो है यूज़ कर सकें। Now we are talking about angular velocity. What are angular velocity? If I talk about angular velocity, then this is rate of change of angular displacement. ये जो angular displacement है ना, जैसे for example this is 7π/2 रेडियन, 7π/2 रेडियन है, ठीक है, 7π/2 रेडियन है। और अब जो है
अगले सेकंड ये हो गया तुम्हारा अगेन 14 पाई/2 रेडियन। फिर अगले सेकंड में ये हो गया तुम्हारा 21 पाई/2 रेडियन। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो जो कि तुम कह सकते हो 7/2 रेडियन पर सेकेंड तुम कह सकते हो इज़ द चेंज। तो दिस इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन जिसे मैं किससे डिनोट कर सकता हूँ, डी थीटा या ओनली थीटा से डिनोट कर सकता हूँ। तो और इसको मैं ओमेगा से डिनोट करूँगा। तो क्या यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ये इसका सेंटर है। तो इसको अगर मैं जॉइन करूँ कुछ ऐसे, ये हो जाएगा कुछ ये क्या है, तो यहाँ पे होगा कुछ ये ऐसे और यहाँ पे होगा कुछ ये ऐसे। नाउ ये है कुछ t बराबर 0 और यहाँ पे कुछ t बराबर टाइम और यहाँ पे कुछ है थीटा। अगर मुझसे पूछे कि ये जो है ये कुछ भी होगा तो बेसिकली हम इसे थीटा से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मुझे पूछे कि ओमेगा क्या है यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन क्या है, तो ये इससे मैं डिनोट कर रहा हूँ, देख लो ये। तो ये हो जाएगा तुम्हारा θ/t और अगर छोटा एंगल है तो d θ/t। ठीक है, दैट्स द स्पिरिट। और वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्सियल वेक्टर होगा, ये एक एक्सियल वेक्टर होगा जो कि एक एक्सियल मोशन को दिखा रहा होगा, एक रोटेशनल मोशन को दिखा रहा होगा, उसके कॉरस्पॉन्ड में होगा, ना कि किसी और के। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, नाउ एक और चीज़ है कि ये जो W है ना, W ये कुछ लगेगा अपना ऐसे, तभी तो ये इधर से इधर चला जा रहा है ना। तो W लगेगा कुछ ऐसे और यहाँ पे जब हम देखेंगे ना तो इसका एक रूल है कि W जब लगेगा ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे अपना राइट हैंड रख रहा हूँ और कर्व कर रहा हूँ अपने राइट हैंड को इन दिस डायरेक्शन, इन द, जैसे ये कर्व है, जैसे ये W कर्व है ना ऐसे, वैसे मैं अपने राइट हैंड को कर्व कर रहा हूँ। तो जो मेरे थंब का डायरेक्शन होगा ना, वो जो कि बेसिकली अभी तो ऊपर आ रहा है, वो होगा इसकी डायरेक्शन। और ये जो वेक्टर है ना, ये वाला ये है इसका एक्सियल वेक्टर और एक्चुअल जो डायरेक्शन होगा या वेक्टर होगा वो ये होगा। ठीक है, ये एंगुलर है। वहीं अगर मैं इसको ऐसे किया और ये इधर का घूम रहा है, तो ये जो है अभी जहाँ पर मैं हाथ रखा हूँ इससे मेरा थंब जो है वो नीचे साइड आ रहा है। ठीक है, इसका एक्चुअल डायरेक्शन ये हो जाएगा। अच्छा, ये भी है कि हमने ओमेगा तो निकाल दिया लेकिन अभी हमने इसकी यूनिट नहीं निकाली। तो ये है θ/t। तो यहाँ पे थीटा का होता है रेडियन और टाइम का होता है सेकंड। तो यहाँ पे रेडियन पर सेकंड आ गया। ठीक है ना, वी हैव गॉट एयर्स कि यहाँ पे हमारे पास है एक कुछ लाइक दिस इज दिस। ये है हमारा एक गाड़ी लाइक दिस, उसकी टायर्स, ये जा रहा है इधर v कांस्टेंट से। ठीक है, तो यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वहीं अगर ये जो है ये कांस्टेंट ना जाके ये वेरिएबल में जाने लगे तो v जो है यहाँ पे वेरिएबल है, तो क्या यहाँ पे v पहले तो यूनिफॉर्म था, क्या यहाँ v बराबर नॉन यूनिफॉर्म होगा? बिल्कुल, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। बस यही बताना था मुझे। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम लिखना पड़ेगा विच इज़ इक्वल्स टू एस अपॉन टी। लेकिन वहीं अगर मुझे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी टोटल थीटा, टोटल डिग्री कितना चेंज हुआ डिग्री लिखना है। टोटल थीटा लिखो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 7π/3 डिग्री का जो है वो हुआ है टोटल चेंज, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो भी 5 सेकेंड में। तो इसका क्या होगा कि म्यू ओमेगा म्यू सॉरी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी विल बी 7π/15। ये है भाई साहब इसका रूल। ठीक है, नाइस नाइस। ऑल्सो हमने पढ़ रखा है कि v इज इक्वल्स टू dx/dt होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो बस यही था। और v यहाँ पे dt अपॉन क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन कुछ तो था। हाँ, अभी हमने देखा डी थीटा अपॉन ऊपर हमने देखा ना, अच्छा अभी नहीं देखा, चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। ओके, सो इफ इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर किया गया है, इक्वल एंगल इज कवर्ड, तो उसका देन दैट इज यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, देन दैट इज यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। वो एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इक्वल टाइम में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसे हम यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। वहीं इक्वल टाइम में नॉन इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे होता है तो हमने पढ़ा है कि डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा भैया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी तो डी थीटा एंगुलर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखो डी थीटा अपॉन डी टी की जगह थीटा अपॉन टी भी हो सकता था, बट यहाँ पे मान लो एक छोटा एंगल है तो उसके लिए डी थीटा अपॉन डी टी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही है अपना। अब हम रिलेशन निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में। तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, तो हमने पढ़ रखा है कि dl अपॉन dt जो होता है ना वो किसके बराबर होता है। हमने यहाँ देखा ऊपर dl अपॉन, तुम ऐसे समझो ना भाई, वैसे छोड़ दो। हमने यहाँ पे अभी क्या देखा है कि dl बराबर r d थीटा होता है। ठीक है, तो इसी को लिख देते हैं। तो dl बराबर r d थीटा, हमने दोनों को d थीटा से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखो ये d थीटा आ गया, ये d थीटा आ गया, तो dl अपॉन d थीटा आ गया अपने पास। और हमने यहाँ पे कुछ देखा था क्या, नहीं। और यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी आ गया। अब देखो डी थीटा अपॉन डी टी आ गया, तो क्या डी एल अपॉन डी टी यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या तुम्हें वेलोसिटी आती थी? बिल्कुल। यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी को क्या तुम्हें देख के एंगुलर वेलोसिटी की याद आई क्या, विच इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू और ओमेगा। तो यहाँ आर ओमेगा हो जाएगा, तो वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा आ जाएगा।
अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम ये आर ओमेगा, अब देखो यहाँ पे ये आर जो है ये एक रेडियस है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ओमेगा है जो कि एक वेलोसिटी है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में कौन सा मल्टीप्लिकेशन होता है, वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और वी जो होगा वो आर क्रॉस ओमेगा होगा, और वी जो है वो ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा। बस हमें ये जानने वाली बात है कि आर क्रॉस ओमेगा नहीं हो सकता, ये गलत है, वहीं ओमेगा क्रॉस आर जो है ये सही है। एंड दिस इज़ वैलिड एंड दिस इज़ द फॉर्मूला जो कि अब हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। ये फॉर्मूला देख लो इसे, मैं बताता हूँ इसमें है क्या। बेसिकली यहाँ पे हम जब करते थे तो जैसे ये आर है और ओमेगा जो रहता था वो ऊपर आता था, जैसे कि हमें पता था। तो जब हम राइट हैंड अपना रख के ओमेगा पे आर पे ओमेगा की तरफ करते हैं तो उसकी जो है ना, उसकी जो रिजल्टेंट आ रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है। वहीं जब हम ओमेगा पे रख के आर की तरफ करते हैं तो उसकी जो है ना ये ऊपर की तरफ आती है, ये ऊपर की तरफ इस साइड। एंड यहाँ पे तो जा नहीं रहा, यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो यहाँ पे तो जाएगा नहीं, यहीं पे जाएगा तो बेसिकली, और यहीं पे तभी जाएगा तो तब ऊपर जाएगा। तो बेसिकली ये जो है ना ये इक्वेशन सही है, वो इक्वेशन रॉन्ग थी, बस यही था। अब थोड़ा एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में देख ले रहे हैं जो कि आज का लास्ट टॉपिक है, और कुछ रिलेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन देखते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है वो है अपना एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर पोजीशन इज़ एंगुलर वेलोसिटी, वहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल वही चल रहा है भाई, सब वही है, बस ये है कि एक्चुअल मैग्नीट्यूड जो होती थी अपनी फिज़िकल वर्ल्ड की, उसकी जगह एंगल आ गया है। ठीक है, इसको हम कैसे कहते हैं, इसको मैं अल्फ़ा से डिनोट करूँगा यहाँ पे, और हमेशा सभी अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। पहले क्या मैं यहाँ पे dv/dt लिख सकता था, बिल्कुल ये था वेलोसिटी, यहाँ पे भी dv/dt लिख देता हूँ। बट यहाँ एक चीज़ है कि dv की जगह मुझे d⍵/dt लिखना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो ये भी यही हो गया। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे ये है w कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये है w कुछ इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को भी कुछ इसी एक्सेलरेशन दे रहा हूँ। तो क्या w इंक्रीज़ करेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और अगर मैं इसको रिटार्डेशन दे दूँ, रिटार्डेशन दे दूँ, तो क्या w डिक्रीज़ करेगा, बिल्कुल करेगा। दैट्स ऑल, यहाँ पे हमने शॉर्ट कर लिया पूरा। और ये भी है, जो इक्वेशंस होती थी नॉर्मल, उनको हम कैसे प्लेस करेंगे। तो हमने देखा था v इज़ इक्वल्स टू u प्लस AT, s इज़ इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v को क्या हम यहाँ पे wf लिख सकते हैं, इज़ इक्वल्स टू wi। w क्या है यहाँ, वेलोसिटी है एंगुलर वो भी, और ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, जैसा कि हम देख सकते हैं f और i। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस अल्फ़ा t हो जाएगा, क्योंकि हम अब एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से डिनोट कर रहे हैं। एक ये जो होगा ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा d थीटा से, या थीटा केवल डी थीटा बराबर ut मीन्स इनिशियल वेलोसिटी यानी ω/t प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। वैसे ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा ω/f स्क्वायर इज इक्वल्स टू ω/i स्क्वायर प्लस 2α थीटा, या फिर 2α d थीटा। तो ये जो थी ना हमारी रिलेशंस, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशंस थी,
जिसे हमने प्रूव किया। और अब जो है बस हो गया सर्कुलर मोशन का ये लेक्चर।